उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 31। याकूब को मालूम हुआ कि लबान के पुत्र कहते हैं, याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ ले लिया है और हमारे पिता के धन से ही उसने यह सारी संपत्ति पाई है। याकूब को लबान के रुख से मालूम पड़ा कि अब हम दोनों का संबंध पहले जैसा नहीं है। प्रभु ने याकूब से कहा, तुम अपने पुरखों के देश में अपने कुटुंबियों के पास लौट जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए याकूब ने राहेल और लेया को खेत में जहां उसके झुंड थे बुलवाया और उनसे कहा, मुझे तुम्हारे पिता के रुख से मालूम पड़ता है कि अब हम दोनों का संबंध पहले की तरह नहीं है, परंतु मेरे पिता का ईश्वर मेरे साथ है। तुम लोग खुद जानती हो कि मैंने अपनी पूरी शक्ति से तुम्हारे पिता की सेवा की है। तब भी तुम्हारे पिता ने मुझे धोखा दिया और 10 बार मेरी मजदूरियों को बदल दिया, परंतु ईश्वर की कृपा से वह मुझे हानि ना पहुंचा सका। जब वह कहता था कि चितकबरे बच्चे तुम्हारी मजदूरी होंगे, तो प्राय सब भेड़ बकरियों को चितकबरे बच्चे ही पैदा होते थे। और जब वह कहता था कि धारीदार बच्चे ही तुम्हारी मजदूरी होंगे, तो प्राय सब भेड़ बकरियों को धारीदार बच्चे पैदा होते थे। इस प्रकार ईश्वर ने तुम्हारे पिता से उसके झुंड को लेकर मुझे दे दिया। एक बार जब भेड़ बकरियों के गाभिन होने का समय आया, मैंने स्वप्न में देखा कि वे बकरे जो बकरियों से संसर्ग करते थे, चित्तीदार, चितकबरे और धारीदार थे। उस स्वप्न में ईश्वर के दूत ने मुझे पुकारा, याकूब। मैंने जब उत्तर दिया, क्या आज्ञा है? तो उसने कहा, आंखें उठाकर देखो कि वे सभी बकरे जो बकरियों से संसर्ग कर रहे हैं, चित्तीदार, चितकबरे या धारीदार हैं। और लबान तुम्हारे साथ जो कुछ कर रहा था, वह सब मैंने देख लिया है। मैं वही ईश्वर हूँ जिसने तुमको बेतेल में दर्शन दिए थे, जहाँ तुमने एक पत्थर तेल डालकर प्रतिष्ठित किया था और मेरी मन्नत मानी थी। अब उठो और इस देश से निकलकर अपनी मातृभूमि को लौट जाओ। राहेल और लेया ने यह कहते हुए उत्तर दिया, हमें तो अपने पिता के यहाँ की संपत्ति का कोई भाग विरासत के रूप में मिलेगा नहीं। वह हमें पराया समझते हैं। उन्होंने तो हमें बेच दिया है और हमारे मूल्य के रूप में जो कुछ मिला, उन्होंने उसे स्वयं खर्च किया। वह सारी संपत्ति जिसे ईश्वर ने हमारे पिता से ले ली है, हमारी और हमारे बच्चों की है। इसलिए अब जैसा ईश्वर ने तुमसे कहा है, वैसा ही करो। तब याकूब उठा, अपने बच्चों और पत्नियों को ऊँटों पर बिठाया और अपने सब पशुओं को अर्थात अपनी सारी संपत्ति और पद्दन आराम में प्राप्त किए गए अपने सब पशुओं को हाँक कर अपने पिता इसहाक के पास कनान देश में जाने को तैयार हुआ। लबान उस समय अपनी भेड़ों का ऊन काटने चला गया था। उस समय राहेल ने अपने पिता के गृह देवताओं की मूर्तियां चुरा ली। याकूब ने अरामी लबान को धोखा दिया और उसे यह नहीं बताया कि वह भागने वाला है। वह अपना सब कुछ लेकर चला गया और फरात नदी पार कर गिलाद के पर्वतीय प्रदेश की ओर रवाना हो गया। तीसरे दिन
लबान को खबर मिली कि याकूब भाग गया है, तब उसने अपने सगे संबंधियों के साथ 7 दिन तक उसका पीछा किया। जब वह गिलाद के पर्वतीय प्रदेश तक उसका पीछा करता हुआ पहुंचा, तब रात को स्वप्न में ईश्वर ने आरामी लबान को दर्शन दिए और चेतावनी दी, सावधान रहो, याकूब से अच्छा बुरा एक शब्द भी नहीं कहना। लबान याकूब के पास पहुंचा। याकूब ने पहाड़ी प्रदेश में तंबू डाला था। लबान ने भी अपने कुटुंबियों के साथ गिलाद पर्वत पर अपना तंबू डाला। लबान ने याकूब से कहा, तुमने यह क्या किया है? तुमने मुझे धोखा दिया और मेरी पुत्रियों को युद्ध बंदियों की तरह ले भागे। तुम चोरी छिपे क्यों भाग गए? तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें प्रसन्नतापूर्वक गीत गाते, डब सितारे बजाते विदा करता। तुमने मुझे अपने नातियों और बेटियों को चूमकर अंतिम विदा क्यों नहीं होने दिया? तुमने यह मूर्खतापूर्ण काम किया है। मुझ में सामर्थ्य है कि मैं तुम्हें हानि पहुंचा सकता, किंतु तुम्हारे पिता के ईश्वर ने पिछली रात मुझसे कहा है कि सावधान रहो। याकूब से अच्छा बुरा एक शब्द भी नहीं कहना। संभव है तुम अपने पिता के घर पहुंचने की प्रबल इच्छा के कारण भाग गए हो, लेकिन तुम मेरे देवताओं को क्यों चुरा लाए? याकूब ने लबान को उत्तर दिया, मुझे इस बात का डर था कि कहीं आप मुझसे अपनी पुत्रियों को छीन न ले। लेकिन जिस किसी के पास आप अपने देवताओं को पाएंगे, वह जीवित नहीं छोड़ा जाएगा। हम दोनों के कुटुंबियों के सामने ही आप अपनी जो भी चीज़ें मेरे पास पाते हैं उसे ले लीजिए। याकूब यह नहीं जानता था कि राहेल उन्हें चुरा लाई है। इस पर लबान याकूब के तंबू के अंदर गया, फिर लेया के तंबू में और फिर दोनों दासियों के तंबू में गया, परंतु उसे वे कहीं नहीं मिले। इसके बाद वह लेया के तंबू से निकलकर राहेल के तंबू के अंदर घुसा। राहेल ने गृह देवताओं को चुराकर उन्हें ऊंट की काठी में छिपा रखा था और उन पर बैठी थी। लबान ने पूरे तंबू में खोजबीन की, परंतु उसे कुछ नहीं मिला। वह अपने पिता से बोली, पिताजी, मैं आपके सामने भी इस समय उठ नहीं सकती, इसलिए नाराज मत होइए, क्योंकि मैं अभी राजस्वला हूँ। वह ढूंढता रहा, किंतु गृह देवताओं का पता नहीं चला। तब याकूब क्रुद्ध हुआ और उसने लबान को फटकारा। याकूब ने लबान से कहा, मेरा क्या अपराध है, मेरा क्या दोष है जो आपने क्रुद्ध होकर मेरा पीछा किया? आपने मेरा सारा सम्मान ढूंढ डाला। आपको कौन सी चीज़ मिली जो आपके घर की हो? उसे मेरे और मेरे अपने कुटुंबियों के सामने रख दीजिए, जिससे वे हम दोनों के विषय में निर्णय दें। पिछले 20 वर्षों से मैं आपके साथ रहा हूँ। आपकी भेड़ों और बकरियों का गर्भपात तक नहीं हुआ। मैंने तो आपके झुंड की भेड़ों के मांस तक को कभी नहीं चखा। जब कभी जंगली जानवरों द्वारा भी कोई बकरी या भेड़ मारी गई, तो मैं उसे भी कभी आपके पास नहीं लाया। मैंने ही उस घाटे का भुगतान किया। जब कभी कोई पशु दिन में या रात में उठा लिया जाता,
तो आप उसकी पूर्ति मुझसे करवाते थे। मेरी हालत यह थी कि दिन भर तो मुझे गर्मी में झुलसना पड़ता और रात भर ठंड में ठिठुरना पड़ता। मेरी आंखों की नींद भी हराम थी। पिछले 20 वर्षों तक मैं आपके यहाँ रहा। मैंने आपकी दोनों पुत्रियों के लिए 14 वर्ष तक और आपके पशुओं के लिए 6 वर्ष तक आपकी सेवा की। आप मेरी मजदूरी में भी 10 बार उलटफेर करते रहे। यदि मेरे पिता का ईश्वर अर्थात इब्राहिम का ईश्वर, वह जिस पर इसहाक की भी श्रद्धा थी, मेरा साथ नहीं देता रहता, तो अवश्य आपने मुझे खाली हाथों भगा दिया होता। लेकिन ईश्वर ने मेरे कष्टों और मेरे शारीरिक परिश्रम को देखकर पिछली रात आपको डांटा। इसके उत्तर में लबान ने याकूब से कहा, ये पुत्रियां तो मेरी ही पुत्रियां हैं, ये बाल बच्चे भी मेरे ही बाल बच्चे हैं, भेड़ बकरियां भी मेरी ही हैं। वह सब जो यहाँ दिखाई देता है मेरा ही है। किंतु आज मैं अपनी ही पुत्रियों और उनके बच्चों के लिए कर ही क्या सकता हूँ। इसलिए आओ हम दोनों, मैं और तुम, एक संधि कर ले। वही हमारे बीच के संबंध का साक्षी हो। तब याकूब ने एक पत्थर लेकर उसे स्मारक के रूप में खड़ा कर दिया। याकूब ने अपने कुटुंबियों से कहा, पत्थरों को जमा करो। उन्होंने पत्थरों को इकट्ठा कर उनका ढेर लगा दिया और पत्थरों के उस ढेर पर बैठकर भोजन किया। लबान ने उसका नाम यगर सहदूता और याकूब ने गलएद रखा। लबान ने कहा, यह ढेर आज हमारे बीच के संबंध का साक्षी हो। उसने उसका नाम गलएद और मिस्पा रखा, क्योंकि उसने कहा, जिस समय हम एक दूसरे से अलग रहेंगे उस समय प्रभु हम पर निगरानी रखे। यदि तुम मेरी पुत्रियों से बुरा व्यवहार करोगे या मेरी पुत्रियों के अतिरिक्त दूसरी स्त्रियां रखोगे, तो याद रखो कि चाहे कोई दूसरा व्यक्ति हमारे साथ हो या नहीं, ईश्वर तुम्हारे और मेरे बीच साक्षी होगा। लबान ने याकूब से यह भी कहा, पत्थरों के इस ढेर और इस स्तंभ को देखो, जिसे मैंने अपने और तुम्हारे बीच खड़ा कर दिया है। पत्थरों का यह ढेर और यह स्तंभ इस बात का साक्षी हो, तुम्हें हानि पहुंचाने के उद्देश्य से मैं इस स्तंभ को पार कर तुम्हारे पार नहीं जाऊंगा, और तुम भी पत्थरों के इस ढेर और स्तंभ को पार कर मुझे हानि पहुंचाने नहीं आओगे। इब्राहिम का ईश्वर और नाहोर का ईश्वर अर्थात उनके पूर्वजों का ईश्वर मेरे और तुम्हारे बीच इस बात का साक्षी होगा। इस पर याकूब ने उस ईश्वर की शपथ खाई जिस पर उसके पिता इसहाक की श्रद्धा थी। इसके बाद याकूब ने पहाड़ पर एक बलि चढ़ाई और भोज के निमित्त अपने कुटुंबियों को आमंत्रित किया। उन्होंने भोजन किया और उसी पहाड़ पर रात बिताई। स्तोत्र ग्रंथ 21। प्रभु तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित हैं। वह तेरी सहायता पाकर आनंद मनाते हैं। तूने उनकी अभिलाषा पूरी की। तूने उनकी प्रार्थना नहीं ठुकराई। तूने उन्हें भरपूर आशीर्वाद दिया। तूने उन्हें परिष्कृत स्वर्ण का मुकुट पहनाया। उन्होंने तुझसे जीवन का वरदान मांगा
और तूने उनके दिन अनंत काल तक बढ़ा दिए। तेरी सहायता से उनका यश फैल गया। तूने उन्हें प्रताप और ऐश्वर्य प्रदान किया। तूने उन्हें चिरस्थायी आशीर्वाद दिया। वह तेरा सानिध्य पाकर आनंदित हैं। राजा प्रभु पर भरोसा रखते हैं। सर्वोच्च की कृपा से वह कभी विचलित नहीं होंगे। आपका हाथ सब शत्रुओं पर प्रहार करेगा। आपका बाहुबल सब विद्रोहियों का दमन करेगा। आपका क्रोध दहकती भट्ठी की तरह उनका सर्वनाश करेगा। प्रभु का क्रोध भड़केगा और आग उन्हें भस्म कर देगी। आप पृथ्वी पर उनकी संतति का विनाश करेंगे। आप मनुष्यों में उनका वंश समाप्त कर देंगे। यदि वे आपकी हानि करना चाहेंगे या आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे तो सफल नहीं होंगे, क्योंकि आप उन्हें पीठ दिखाने को विवश करेंगे। आप उन्हें अपने धनुष का निशाना बनाएंगे। प्रभु उठकर अपना बाहुबल प्रदर्शित कर हम गाते हुए तेरे सामर्थ्य का बखान करेंगे। संतमती अध्याय 12 पद संख्या 38 से 50। उस समय कुछ शास्त्री और फरीसी ईसा से बोले, गुरुवर, हम आपके द्वारा प्रस्तुत कोई चिन्ह देखना चाहते हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, यह दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस 3 दिन और 3 रात मच्छ के पेट में रहा, उसी प्रकार मानव पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। न्याय के दिन निनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था, और देखो यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के साथ जी उठेगी और इसे दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से निकलता है तो वह विश्राम की खोज में निर्जल स्थानों में भटकता फिरता है, किंतु उसे विश्राम नहीं मिलता। तब वह कहता है, जहाँ से निकला हूँ अपने उसी घर वापस जाऊंगा। लौटने पर वह उस घर को खाली, झाड़ा बुहारा और सजाया हुआ पाता है। तब वह जाकर अपने से भी बुरे 7 आत्माओं को लेकर आता है, और वे उस घर में घुसकर वहीं बस जाते हैं। इस तरह उस मनुष्य की यह पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। यही दशा इस दुष्ट पीढ़ी की भी होगी। ईसा लोगों को उपदेश दे रहे थे कि उनकी माता और भाई आए। वे घर के बाहर थे और उनसे मिलना चाहते थे। किसी ने ईसा से कहा, देखिए, आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। ईसा ने उससे कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, देखो, ये है मेरी माता और मेरे भाई। क्योंकि जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है, वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता।